हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की जो वेशभूषा है। मतलब एक होता है आभूषण और एक होती है वेशभूषा जो हम पहनते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में मैं स्त्रियों के द्वारा जो पहनावा होता है, पहना जाता है, उसके लिए डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो पुरुष पहनते हैं हमारे राज्य में उसके बारे में। इससे नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आभूषणों से रिलेटेड होगा। मतलब सिर पर पहने जाने वाले, हाथों में पहने जाने वाले, कमर पर पहने जाने वाले, पैरों में पहने जाने वाले, ये सब, और गले में। तो वो थोड़ा वास्ट टॉपिक है और उसके लिए बड़ा बोर्ड भी अवेलेबल हो जाएगा कल। आज की वीडियो में जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे स्त्रियों की वेशभूषा। आई होप सो कि आपको सही से दिख रहा हो। इसके अलावा और भी है, वो मैं इसी वीडियो में यहीं पे मैं आपको बताती चलूंगी। सबसे पहली जो है वो है आपकी कमरी। कमरी या कोटी किसे कहते हैं? ये पुरुषों में भी आएगी आपकी और सेम रहेगी। पूरी या आधी आस्तीन की कमर तक की जैकेट, इतनी हो या पूरी हो सकती है, इसको कहा जाता है कमरी या फिर क्या कहा जाता है? कोटी। सेकंड है हमारा कुर्ता। कुर्ता क्या होता है? इसमें लगा होता है आपका कॉलर, कॉलरदार कमीज जो कि दामन के ऊपर पहना जाता है। एक होता है कुर्ता और एक होता है जम्फर। जम्फर होता है इस टाइप का जिसमें कॉलर नहीं लगे होते हैं, और एक होता है कुर्ता जिसमें कि कॉलर लगे होते हैं। तो ऐसा कॉलरदार कमीज जो कि दामन के ऊपर पहना जाता है। ये हमारे ट्रेडिशनल जो पहनावा है, ट्रेडिशनली परंपरागत रूप से जो हमारा पहले पहनते थे वो वाला है। आगे क्या होता है? ये सूती कपड़े का एक वस्त्र होता है जिसे कमीज या जम्फर के नीचे पहना जाता है, जिसे हम मतलब अपने कुर्ते के नीचे से डालते हैं। सूती कपड़े का बना हुआ होता है। ये काफी बार पूछा भी गया है ये वाली चीज। ओढ़ना क्या होता है? एक होता है ओढ़ना और एक होती है ओढ़नी। ये दोनों ही सिमिलैरिटीज भी हैं और थोड़ा थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट भी है आपस में, तो वो समझिएगा। ओढ़ना होता है सिर पर धारण होता है और इसमें घाटा या घोटा लगा होता है। घोटा मतलब उसमें सितारे, सितारे तो नहीं कह सकते, घोटा एक ना पीले पीले रंग का या फिर सिल्वर से कलर की ना चमकीली सी चीजें होती हैं जिसे घोटा कहा जाता है। ये पुराने टाइम की जो चुंदड़ी वगैरह होती थी उसे ओढ़ना कहा जाता है। कैरी किसे बोलते हैं? नीले खद्दर पर लाल टीके वाले कपड़ों का घाघरा। नीला आपका क्या रहेगा? बेस रहेगा और उस पर लाल टीके लगे होंगे, ये एक घाघरा होगा। ध्यान रखना, कैरी जो है वो एक घाघरा है, कुर्ता नहीं है, नीचे पहने जाने वाला है, घाघरा है। कंघ क्या होता है? पक्के लाल रंग का ओढ़ना। पक्का रंग होता है, लाल रंग का ओढ़ना होता है। कई तरह की इसमें कढ़ाई निकली हुई होती है। जलसे की कढ़ाई, मिर्च के पेड़ों की कढ़ाई, बटनों की कढ़ाई या फिर फिरकीदार कढ़ाई। कढ़ाई के अलग अलग वेरिएंट होते हैं, इसमें अलग अलग तरह की क्या होती है? कढ़ाई होती है। इसको कंघ बोला जाता है। सॉरी, गुमटी क्या होता है? गुमटी ध्यान से करिएगा। ये वाली चीजें हम अगर आप बुक वगैरह भी पढ़ते हैं तो ये वाली चीजें स्किप हो जाती हैं कि भाई इन्हीं में से पूछ लेगा। लेकिन अभी आपको पता है कंपटीशन बहुत है कि भाई 3.57 लाख बच्चे जो हैं वो पास हैं, और अगर सबका हो जाए क्वालिफाई तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर फिर भी सिर्फ 4 गुना को बुलाते हैं तो भी कंपटीशन कम नहीं है। तो हर चीज को थोड़ा सा अपना लेके चलिएगा साथ के साथ। अगर आप एक टॉपिक कर रहे हैं तो उसको ऐसे कर लीजिएगा कि बाद में वो उठाना ही ना पड़े। एक मिनट। गुमटी क्या होता है? सूती रंगीन कपड़े पर, सूती कपड़ा होगा लेकिन रंगीन होगा। रेशमी बूंदियों की कड़ी हुई ओढ़नी। रेशमी बूंदियां लगी होंगी। बूंदियां आपने देखी भी होंगी। बूंदी टाइप हो सकती हैं, वो गोल टाइप की हो सकती है, थोड़ी बड़ी भी हो सकती है आकार में और छोटी भी हो सकती है। इसको गुमटी बोला जाता है। चांद तारा घाघरा क्या होता है? खद्दर पर डूज के चांद तारों की छपाई। इस पर चांद भी होगा और तारे भी होंगे और कपड़े से बना हुआ घाघरा होता है, इसे चांद तारा घाघरा कहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। इससे आगे मैं इसको इरेज करके जो कुछ बची हुई है स्त्रियों की वेशभूषा उसके बारे में मैं बताने वाली हूँ। तो इसको मैं इरेज कर रही हूँ, जस्ट टेक ए स्क्रीनशॉट। ओके,
तो मैंने लिख ली है क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारी हैं, 24-25 हैं, तो वो ध्यान नहीं रहेंगी। फिर है आपकी चुंदड़ी। चुंदड़ी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। चुंदड़ी क्या होती है? चुंदड़ भी होते हैं, चुंदड़ी भी होती है। ये क्या होती है? ये हमारी लाल पल्लों के बीच नीली रंगाई वाली, लिख लीजिए, लाल पल्लों के बीच नीली रंगाई वाली पतली मलमल की ओढ़नी। मलमल का कपड़ा सुना है ना, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसको पतली मलमल की ओढ़नी बोला जाता है। बहुत ही कंफर्टेबल रहती है ये। मैंने देखो, ये तो नहीं है कि मैंने ये वियर की है, लेकिन चुंदड़ी एक बहुत ही पतली सी होता है, पतला सा कपड़ा होता है और सूती होता है बेसिकली। वैसे अलग अलग भी कपड़ों की होती है, लेकिन ये जो है चुंदड़ी वो उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें यहाँ पे, तो नेक्स्ट है हमारा छामा। छामा क्या होता है? ये कई बार बोला जाता है। छामा होता क्या है? ये पीले पाट की, पीला पाट मतलब जो बेस रहेगा आपका वो पीले रंग का रहेगा और आकर्षक होता है, देखने में अच्छा लगता है। ये पीले पाट की आकर्षक काष्ठाधारी ओढ़नी, ओढ़नी ही है, हाँ, काष्ठाधारी ओढ़नी, इसको बोला जाता है छामा। ठीक है। ये जो लेडीज है वो पीले पाट की, पीले रंग की अगर कोई ओढ़नी होती है और जो देखने में काष्ठाधारी मतलब जिस पर एक अलग सा कुछ डिजाइन लगा हो या बहुत देखने में आकर्षक लगती हो, उसको छामा बोला जाता है। आप ओढ़नी से याद रखिएगा, छामा सिर पे ओढ़ा जाता है। फिर है हमारा डिमाच। डिमाच कह लो या फिर इसको डिमास भी बोलते हैं। ये क्या होती है? ये होती है हमारी रेशमी ओढ़नी। ध्यान रखिएगा, ये सूती वस्त्र की नहीं, ये रेशमी ओढ़नी होती है और इसको शादी में दुल्हन को ओढ़ाया जाता है। डिमाच कह लो या डिमास कह लो, इसको दुल्हन को ही ओढ़ाया जाता है जब उसकी शादी होती है और ये रेशमी होती है। नेक्स्ट है हमारा दुकानिया। दुकानिया क्या होता है? ये नाम लिखे हुए हैं इस पे। दुकानिया होता है खद्दर का गहरे लाल रंग का पीले धागों से कड़ा हुआ ओढ़ना। खद्दर का लाल रंग का पीले धागों से कड़ा हुआ, मतलब कढ़ाई होती है पीले धागों की, कढ़ा हुआ ओढ़ना जो होता है उसे बोलते हैं हम दुकानिया। ध्यान रखिएगा। और इसके ना सिर्फ किनारों पे ही कढ़ाई होती है, सिर्फ इसके जो किनारे होते हैं ना, किनारियों पर ही कढ़ाई होती है। तो हमने क्या क्या पढ़ा? एक होती है चुंदड़ी जो कि लाल पल्लों के बीच, लाल पल्ले होंगे, पल्ले मतलब चार, ऐसे 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 पल्ले होंगे, ऐसे देख लीजिए, ये जो होंगे हमारे ये पल्ले होंगे, इनके बीच नीली रंगाई होगी, यहाँ पर नीले रंग की रंगाई होगी, पतली मलमल की ओढ़नी। छामा होते हैं, पीला पार्ट होगा जो बेस होगा, मतलब जो ज्यादा कलर आपको दिखाई देगा वो पीले रंग का, और काश्तीदार ओढ़नी होगी, उस पर कुछ नक्काशी होगी। डिमाच होता है जो कि सिर्फ दुल्हन को ही ओढ़ाया जाता है, रेशमी ओढ़नी होती है। दुकानिया होता है खद्दर का लाल रंग का पीले धागों से, खद्दर का होगा, ठीक है, खद्दर का लाल रंग का पीले धागों से कड़ा हुआ ओढ़ना होता है और किनारों पर क्या होती है? कढ़ाई होती है। आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर नहीं लिख रहे हो तो। इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगी स्त्रियों की जितनी भी वेशभूषा है आपकी। नेक्स्ट चलते हैं, और यहाँ पे है पीलिया। सबको पता होगा, किसी ने अपनी बहन का भाई दिया ही होगा, ऑब्वियसली भाई जाता है इसमें। और ये पीलिया जो होता है
पीले रंग का होता है, लाल रंग का भी दे देते हैं आजकल तो, पर पहले की अगर हम बात करें तो ये पीले रंग का होता है और ये बेटे के जन्म पर दिया जाता है। स्त्री जो होती है इसको ओढ़ के कुआं पूजन के लिए जाती है, मतलब पूजा करती है। ये होता है लाल किनारियों के बीच, लाल किनारियों के बीच पीले रंग के बड़े छाप वाला, पीला रंग ज्यादा होगा, ओढ़ना होता है। और ये होता है हमारा लड़के के अवसर पर। लड़की के भी होना चाहिए ऑब्वियसली, लड़की भी तो भाई भगवान ही देता है, लड़का भी वही देता है, लड़की नहीं होंगी तो लड़के कहाँ से होंगे। लाल किनारियां होंगी आपकी जो ओढ़ना होगा उसमें, और पीला रंग का बड़ा सा छाप होगा, मतलब पीले रंग की सर्वाधिकता ज्यादा मिलेगी इसमें लाल रंग के कंपैरिजन में। लड़के के अवसर पर दिया जाता है, वो मैंने बता दिया है कि जब भाई उसको ओढ़ के, और कुछ दिन का होता है ये सिस्टम, जब भी पीलिया आता है तो वो ओढ़ के कुआं पूजन के लिए जाती है। बहुत ईजी सा है, सब लोगों को पता भी है। नेक्स्ट है हमारा फुलकारी। फुलकारी देखो ये है हमारी, जब आपने सॉन्ग वगैरह भी सुने होंगे, ये पंजाब में बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, लुधियाना में। और ये डब्बी नुमा फुलकारी कढ़ाई होती है इस पे। बस फुलकारी से वैसे भी सभी को पता है भाई ओढ़ने की ही बात हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है हमारा मोड़िया। मोड़िया क्या होता है, ये अलग भी है और थोड़ा नया भी है। मोड़िया क्या होता है, नीले या काले पल्लों की रंगाई का बारीक ओढ़ना। इसमें पीला रंग नहीं है, नीले या काले रंगों की रंगाई वाला या रंगाई का बारीक जो ओढ़ना होता है उसे कहते हैं हम मोड़िया। सिर पर ही ओढ़ा जाएगा, तो मेनली जो ज्यादातर है वो हमारे सिर पे ओढ़ने वाले हैं। नीले या काले रंगों की रंगाई का बारीक जो ओढ़ना होता है उसे मोड़िया कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, लहरिया क्या होता है। लहरिया में वैसे बता देती हूँ, बंधेज की जो चुंदड़ी होती है जो बोली जाती है उसकी रंगाई से तैयार होता है। फिर है हमारा लह, इसको कर लीजिएगा। लह क्या होता है, ये होता है नीले कपड़े पर पीले और नीले धागों की कढ़ाई का घाघरा। नीला कपड़ा होगा, नीले कपड़े पर नीले या पीले रंग की, नीले या पीले रंग की कढ़ाई वाला घाघरा नीचे पहना जाएगा। नीला कपड़ा होगा, उसी पर या तो नीले रंग का या तो पीले रंग की कढ़ाई निकली होगी, तो उसे हम लह बोला जाता है। सोपली क्या होता है, सोपली ये तो आपने पढ़ा भी होगा और नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए। सोपली क्या होता है, गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी हुई ओढ़नी। गहरे लाल रंग के किनारे होंगे, छपी हुई ओढ़नी। इसमें ना एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सोपली को सिर्फ मांगलिक बोला जाता है ना कि ये मांगलिक है, इसकी शादी मांगलिक लड़के से ही करो, तो ये मांगलिक लड़की जो है बेसिकली उसी को दी जाती है। देख लीजिएगा, गहरे लाल रंग के किनारों पर छपी हुई ओढ़नी, या मतलब गहरे लाल रंग के किनारे होंगे और उस पर छपे हुए होगा कुछ, वो ओढ़नी होती है। लाल रंग के किनारे होंगे बेसिकली। और आपको इससे भी ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसे मांगलिक लड़की वियर करती है, उसको ओढ़ाया जाता है। बस 2-3 और बचे हैं, फिर आगे चलते हैं। दामन सभी को पता है, दामन क्या होता है, दामन बोलो या दामन बोलो, ठीक है, ये ऐसे भी लिखा जाएगा।
कुछ भी बोलो। एक तो ध्यान रखना, ये या तो काले रंग का होगा, काला रंग, या तो फिर लाल रंग का। ये ना जो हमारा टकना होता है ना पैर का, उस तक का होता है, टकने से थोड़ा ऊपर तक का होता है। बाकी इसमें कुछ बताने का है नहीं, सबने ये देखा होगा अपनी दादी वादी के पास, और जिनके घर में दादी भाई नहीं देख पाए तो मैं उनको बता दूं, काले या लाल रंग का होता है, सूती वस्त्र होता है और टकने से ऊपर तक का होता है। फिर आता है हमारा बोरडा। बोरडा क्या होता है देख लीजिए, खद्दर के कपड़े का घाघरा, खद्दर के कपड़े का घाघरा होगा और इस पे ना फूल छपे होते हैं, मतलब जो कढ़ाई होगी वो फूलों की होगी। दोनों को लिख लीजिएगा। इसके अलावा एक दो और बचा होगा, बाकी आपका ये कंप्लीट है। स्त्रियों द्वारा पहनने वाली जो वेशभूषा होती है। खारा, खारा क्या होता है ये देख लीजिए। खारा होता है हमारा 4 नीले और 4 लाल धागों की बुनाई से, 4 तो नीले और 4 लाल धागों की बुनाई से मिलकर बना खद्दर का बना कली का घाघरा। खद्दर का बना कली का घाघरा। तो खारा से घाघरा याद रखिए, खारा रा रा, खारा घाघरा। 4 नीले 4 लाल धागों की बुनाई से मिलकर खद्दर का बना कली का घाघरा। जम्फर मैं आपको बता चुकी हूँ, बिना कॉलरदार जो कमीज होता है उसे जम्फर कहते हैं। फरगला क्या होता है ये पूछा भी है एचएसएससी ने, फरगला क्या होता है। तो ये जो हमारे सर्दियां होती है, जाड़े जिसको बोला जाता है, उसमें बच्चों को पहनाया जाने वाला टॉप होता है। तो मैं जम्फर और फरगला ये नहीं लिख रही हूं, ये बहुत कॉमन है। ये तो होगा बिना कॉलर का, बस और कुछ नहीं है। और ये जाड़े में पहने जाना, जाड़े में पहनाया जाने वाला बच्चों को जो टॉप पहनाया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए बोल, बस ये लास्ट है, इसके बाद नहीं है। सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार कढ़ाई ओढ़ना, सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार ओढ़ना। ठीक है जी, तो देख लेते हैं। दामन होता है काले और लाल रंग का, सूती वस्त्र होगा इसमें और टकने से ऊपर तक का होगा। बोरडा होता है खद्दर के कपड़े का घाघरा बना होगा और उस पर फूल छपे होते हैं। खारा होता है हमारे 4 नीले धागे और 4 लाल धागे, सबको आपस में नीले और लाल को 8 धागे हो गए, उनको मिलाकर की गई बुनाई और खद्दर का बना हुआ कली का घाघरा होता है। जम्फर बिना कॉलर का पहना हुआ। फरगला हमारा जाड़े में बच्चों को पहनाया जाने वाला टॉप। कुर्ता हमारा कॉलर वाला होता है और बोल हमारा सूती कपड़े पर रेशमी पट्टीदार ओढ़ना होता है। इसके अलावा कोई भी ऐसा वेशभूषा नहीं बची जो स्त्रियों द्वारा पहनी जाती है। कुछ बहुत कॉमन सी, जैसे आंगी है वो भी कॉमन सी है, कुर्ते के नीचे पहने जाती है, सूती वस्त्र है। जैसे हमने और भी देखा तो कुछ कॉमन है वो हमेशा याद रहती है, लेकिन जो ऐसी चीजें जैसे ये है, ये है, ये है, ये हमें नहीं पता होती। और कल की वीडियो में हम करेंगे पुरुषों की वेशभूषा। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।